हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आप भी ऐसे पर्सन हैं जो कि गन्ने के रस से दूर भागते हैं? आपको ऐसा लगता है कि मैं डाइट कर रही हूँ और वाइट शुगर से दूर रह रही हूँ, और वाइट शुगर बनती है गन्ने के रस से, इसीलिए इसका सेवन नहीं कर रहे। तो मैं आपको बता दूं कि गन्ने का रस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है चीनी के मुकाबले। अगर हम रोजाना गन्ने के रस को पीते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बने रहते हैं, और साथ ही साथ हमारी बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं उनसे भी निजात मिलती है। लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है गन्ने का रस या जूस। इसके साथ साथ इसके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें कैंसर से बचाव रखती हैं, ओस्टियोपोरोसिस से भी बचाता है, साथ ही यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से भी दूर रखता है, स्किन को भी ग्लोइंग बनाने का काम करता है। आइए डिटेल में जानते हैं कि गन्ने का रस हमारे लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है और कितना ज़्यादा फायदेमंद। क्या आप जानते हैं कि गन्ने के रस पीने से भी बहुत ज़्यादा यानी कई गुना ज़्यादा फायदे हैं अगर हम गन्ने को घर पर लाकर खुद छीलकर उसका जूस जो है इंजॉय करते हैं। उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है हमारे दांत मजबूत होते हैं, जो कि आज की टाइम पे हमारे बच्चों के भी दांत बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। तो अगर आप रूटीन में उन्हें गन्ने की 1 या 2 फांक खुद चूसने के लिए कहेंगे तो दांतों में नेचुरली मजबूती भी आएगी। और इसके साथ साथ गन्ने के अंदर होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और साथ ही हेपेटोप्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, जिसके कारण गन्ने के अंदर किसी भी तरह की बैक्टीरियल यानी वायरल संक्रमण से बचाने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके साथ साथ इसके अर्क के ऊपर भी बहुत तरह के शोध हो चुके हैं कि ये हमारे शरीर की बहुत सारी परेशानियों को दूर रखते हैं। कैंसर से बचाने में भी गन्ने का जो रस होता है वो बहुत फायदेमंद है। कुछ लोगों को कई बार यूरिन करते हुए, यूरिन पास करते हुए दर्द होना या जलन होना महसूस होता है। इस प्रॉब्लम को डिसयूरिया कहा जाता है। ये हमारे जो मूत्र मार्ग होता है उसके ऊपर अगर किसी भी टाइप का संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसी के कारण होता है। लेकिन हमारे यूरिन संबंधी किसी भी तरह की परेशानी से हमें छुटकारा दिला सकता है गन्ने का रस। आपको ये बता दिया जाए कि डिसयूरिया के साथ साथ अगर अनयूरिया यानी कि कम मात्रा में अगर आपका यूरिन पास हो रहा है तो किसी भी तरह की यूरिन संबंधी परेशानी को दूर कर सकता है गन्ने का रस। गन्ने का जो रस होता है या जूस होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में AHA पाया जाता है, यानी ये रिच सोर्स है अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड का, जो कि हमारी जो स्किन होती है इसके लिए खास तरह का तत्व होता है। अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड में ग्लाइको एसिड्स, लैक्टिक एसिड्स, मैलिक एसिड, टाइट्रिक एसिड और साइट्रिक एसिड भी मौजूद होते हैं, जिनका की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में बड़े पैमाने पर यूज होता है। इसके साथ साथ कील मुहांसों से निजात दिलाने में भी ये एसिड अहम भूमिका प्ले करता है। बॉडी को लंबे टाइम तक ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, इसके साथ साथ मसल्स में जो है ताकत बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। एक तरीके से इसे ऊर्जा के लिए ईंधन माना जा सकता है। गन्ने का रस कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स है, जिसके कारण इसके सेवन करने से लंबे समय तक हम एनर्जेटिक बने रहते हैं। इसके साथ साथ एक शोध के अनुसार ये साबित हो चुका है कि व्यायाम के बाद शरीर को फिर से हाइड्रेट करने के लिए और तरोताजा बनाए रखने के लिए गन्ने का रस सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स ड्रिंक की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली यानी इफेक्टिव साबित हुआ है। गन्ने का रस जो होता है वो लीवर से रिलेटेड हर तरह की परेशानी में फायदेमंद है, और सबसे बढ़िया है ये पीलिया रोग के लिए। हमारे लीवर की जब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही होती या फिर उसमें रुकावट आती है, तब हो जाता है हमें पीलिया रोग। और ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी के अंदर बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिलीरुबिन एक तरह का पीला पिगमेंट होता है जो कि लीवर में रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनके टूटने से बनता है। ऐसी सिचुएशन में काबू पाने के लिए अगर रोजाना 1 गिलास गन्ने का रस पिया जाए तो पीलिया से तुरंत आराम
पाने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं कि किन सिचुएशन में हमें गन्ने के रस को सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप डायबिटीज़ के रोगी हैं तो आपको गन्ने का जूस बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप वज़न घटा रहे हैं तो ऐसे में गन्ने का रस वज़न कम करने के लिए उपयोगी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कार्ब्स की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। गन्ने का जो रस होता है इसकी तासीर ठंडी होती है, इसीलिए सर्दियों में इसका सेवन करने से बचें, वरना सर्दी जुकाम जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यूरिन संबंधी किसी भी परेशानी को ठीक कर सकता है गन्ने का रस, यानी इसे पीने के बाद हमें खुलकर जो है वो यूरिन पास होता है। इसीलिए जिन बच्चों को रात को बिस्तर गीला करने की समस्या है तो उनको कोशिश कीजिए कि धूप निकलते ही गन्ने का रस दें या गन्ना सेवन करने के लिए कहें। शाम के टाइम पे आप उन्हें गन्ने का सेवन करने से मना कीजिए, अदरवाइज उनकी बेड गीला करने की ये परेशानी बढ़ सकती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गन्ने के रस को ताज़ा ही कंज्यूम करना चाहिए। लंबे समय तक अगर गन्ने का रस पड़ा रहे तो इसमें बैक्टीरिया, यीस्ट या फिर फंगस पनप सकता है। इसीलिए हमें गन्ने का रस अगर बहुत लंबे टाइम तक पड़ा रहे उसे सेवन करने से नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो पूरी देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि गन्ने का रस किन किन चीज़ों के लिए कितना सारा फायदेमंद है। आप कुछ बातों का ध्यान रखकर गन्ने के रस को सेवन कीजिए, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहिए, और जो आपके आसपास इन दिनों गर्मियों में गन्ने के रस वाले भैया घूम रहे हैं उनसे कंज्यूम कीजिए गन्ने का रस। उनकी भी रोजी रोटी चलती रहेगी और आपकी बॉडी को भी बेहतरीन फायदे ही मिलेंगे। आशा करती हूँ मेरी आज की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर सच काइंड ऑफ मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।